हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी चैनल। आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग के अबाउट। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो भी इंडियन आर्मी में जो कोर्सेज़ होते हैं लाइक अलाइड कोर्सेज़ होते हैं, उसमें हम लोग बिहाइंड द मेडिकल कोर्सेज लाइक पैरा मेडिकल कोर्सेज होते हैं। इसी की सीरीज़ में हमने बोला कि एमएनएस के अबाउट बात करेंगे। तो एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो 2022 का जो सेशन है उसके अबाउट हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेपर, इसमें बेसिकली हम लोग जो पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं वो सबसे पहला जो होगा पेपर पैटर्न, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एंड एक लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी जो एग्ज़ाम डेट है और लास्ट ईयर का और इस ईयर में जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है डेट को लेकर के, अभी तक फॉर्म रिलीज़ नहीं हुई उसके अबाउट, ठीक है। एंड फोर्थ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के। एंड एक लास्ट जो टॉपिक होगा वो लास्ट में क्वेश्चन से अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं कि मतलब इसमें फ़िज़िकली जो क्राइटेरिया है, फ़िज़िकली जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर के हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एंड तक रहिएगा इसमें। तो देखिएगा ये है नोटिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, ये मतलब 2021 सेशन के लिए है, बट अभी का जो है रिलीज़ नहीं हो क्योंकि डेट को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था अभी तक। तो सबसे पहले मैं उसी को क्लियर कर देता हूँ। जो इस बार का जो पेपर हो रहा है वो नीट स्कोर के बेसिस पे नहीं हो रहा है। इस बार भी जो आर्मी है वो खुद का जो सेपरेट एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवा रही है, बट अभी इसी साल का क्लियर होगा है। पहले नोटिस निकला था कि इस बार भी नीट बेसिस पे एंट्रेंस होगा, बट अभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस बार जो है वो ओल्ड पेपर पैटर्न पे ही होगा। अब ओल्ड पेपर पैटर्न था क्या, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट देखिएगा अभी 22-23 सेशन के लिए, 23-24 सेशन का अभी पता है नहीं। मैक्स टू मैक्स चांस है कि 23 वाला जो सेशन है वो नीट स्कोर के बेसिस पे ही हो, ओके। तो जो अभी 11th में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अबाउट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो नोटिस है आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। बट हम लोग एक बार सरफेसली हम लोग बात कर लें कि किस में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो लेट्स मूव, ओके। देखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे। इसमें सबसे पहले जो है फीमेल हो, इसमें ओनली अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। हाँ, वो विडो हो या फिर लीगली सेपरेटेड जो है फीमेल कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकती है इसमें, ठीक है। या तो 12th पास हो या फिर अपियरिंग इन 12th हो, मतलब अभी इसी साल 12th में हो, ठीक है। एंड इसमें अगर 12th पास है तो पीसीबी में मिनिमम जो स्कोर है वो 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो एक मेजर डाउट आता है वो एज को लेकर के। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो है 16.5, 16.5 से लेकर के 24, यानी कि 16.5 से लेकर के 24 साल तक की जो अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स मतलब फ़ीमेल हैं वो अप्लाई कर सकती है इसमें, ठीक है। एंड हम लोग एग्ज़ाम डेट हो गया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब एक मेजर डाउट है फिज़िकल एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो उस पर देखिएगा हम लोग बात करते हैं। फिज़िकल एलिजिबिलिटी में जो हाइट का मेजर इशू होता है, मैक्सिमम मैंने कमेंट्स में हाइट का इशू देखा था। देखिएगा हाइट का जो बेसिकली क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड कर रखा है, आर्मी वालों ने उन्होंने कर रखा है कि जो फीमेल है जो नॉर्मल है वो 152 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड गढ़वाल, उनका जो हाइट है उनको मतलब 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, उनकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 148 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक स्टार मार्क वाला पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, देखिएगा इसमें 3 स्टेप में पेपर होता है। ये 3 स्टेप में सबसे पहले रिटन होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू, देन मेडिकल, ठीक है। एंड रिटन जो होता है उसमें होता है 150 मार्क्स का, 50 मार्क्स की जनरल इंग्लिश है इसमें एंड 50 मार्क्स की है जनरल इंटेलिजेंस एंड 50 मार्क्स का है इसमें जनरल साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। ईच क्वेश्चन कंटेंट 1 मार्क एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा हम लोग लास्ट में हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, उसे थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग एक बार लास्ट ईयर का जो कट ऑफ का है वो सेशन डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ से एक बार लास्ट ईयर का थोड़ा छोटा सा आइडिया मिल सकता है उससे, ठीक है।
कट ऑफ से पहले मैं एक बार सीट मैट्रिक्स शो कर देता हूँ आपको। सीट मैट्रिक्स में हम लोग जैसे ही मूव करते देखिएगा, जो इसमें ओवरऑल जो कॉलेजेस हैं उनको मिला करके 220 सीट्स हैं इसमें। उसमें से 15 सीट SC ST कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व है, और जो 30 सीट्स का है वो है NCC कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास C सर्टिफिकेट है। जी मतलब NCC में भी C सर्टिफिकेट होता है, तो अगर वो कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 30 सीट्स रिजर्व। C सर्टिफिकेट उनको मिलता है जो मतलब ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर रखी हो, मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, बट C सर्टिफिकेट वालों के लिए ही है यहाँ पे 30 सीट्स का रिजर्वेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, लेट्स मूव ऑन कट ऑफ। कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 2018 की, 19 एंड 2021 सेशन में। यहाँ पे जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पे थी 97 मार्क्स पे। 19 का जो कट ऑफ था वो था 110 110 मार्क्स पे, एंड 22 का जो कट ऑफ था 116 116 मार्क्स पे। इनसे मतलब इतने या फिर इनसे ज़्यादा किसी के मार्क्स हैं तो उनको डेफिनेटली कॉलेजेस मिलेगी, ठीक है। एंड इसके अभाव इसके नीचे है वो मतलब कट ऑफ क्राइटेरिया में ही नहीं आते तो कॉलेज मिलने का कोई चांस है नहीं, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हों इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।